ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। तो मुलजमीन आज 28 साल के बाद बाबरी मस्जिद इंतजामी कार्रवाई से बरी हुए हैं और आज अदालत ने तारीखी फैसला सीबीआई लखनऊ की सीबीआई खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया है और सीबीआई की खुसूसी अदालत ने जज इसके यादव का बतौर जज ये आखिरी फैसला है और सेकेंड हाफ में उन्हें फेवर भी दिया जाना है। तो फर्स्ट हाफ में ये फैसला सुनाया गया और फैसला सुनाने के बाद जो मुलजमीन बरी हुए हैं उनकी तरफ से इजहार ख्याल लगातार किया जा रहा है। खुशी का इजहार तमाम मुलजमीन की तरफ से किया जा रहा है जो बरी हुए हैं। 32 इनकी तादाद है जो आज बरी किए गए हैं और लाल कृष्ण आडवाणी की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साथ ही साथ साक्षी महाराज, विनय कटियार, ये तमाम लीडर हैं जो मुलजिम बनाए गए थे बाबरी मस्जिद इंहदामी कार्रवाई में अहम मुलजिम बनाए गए थे और उन्हें अदालत ने नाकाफी सबूत की बिना पर ठोस सबूत इनके खिलाफ नहीं मिले इसलिए अदालत ने बरी कर दिया है। आज तारीखी फैसला है और इसी फैसले के साथ अब ये चैप्टर क्लोज भी हो जाता है क्योंकि मुलजिमीन को बरी कर दिया गया है। 28 सालों तक दी गई है वो एरोनियस हैं तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रेमेडी है। हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्यों, चूँकि इतना लंबा चला, इतनी लंबी हियरिंग हुई, सब कुछ, उसके बाद आज ये कह देना कि वहाँ पर इनका कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी? देखिए ये तो आप पूरा देश ने देखा है। जो लोग भी 1992 में थे वो वहाँ से लेके आज तक सब जानते हैं कि 8 लोगों को ना प्रोसिक्यूट किया गया था इसलिए कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे और उनके भाषणों में ये जुमले दर्जनों लोगों ने कहे, मीडिया के दर्जनों लोगों ने और IPS अफसरान ने, कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो, इसी तरीके के बहुत से जुमले और बार बार वे लोग भड़का रहे थे। ये सब के बयान में आया। उसके बाद भी कोर्ट कहता है कि एविडेंस नहीं, जबकि 2 गवाह काफ़ी होते हैं किस मर्डर के आदमी को भी सज़ा देने के लिए और यहाँ तो दर्जनों गवाह हैं और सब इंडिपेंडेंट हैं। ये IPS ऑफिसर्स जो IG रैंक पे पोस्टेड हैं या जो कमांडेंट CRPF होकर रिटायर हुए हैं, ये लोग क्या कोई पार्टीजन है, क्या कोई मुसलमानों हैं, क्या पक्षधर है? इनकी गवाही किस बुनियाद पे कोर्ट ने रिजेक्ट की? तो जजमेंट पढ़ने से पता चलेगा कैसे रिजेक्ट कर सकते थे। और फिर मीडिया के जितने लोग हैं सब हाईली प्लेस्ड हैं, रिपोर्टर से लेके फोटोग्राफर तक, बड़े बड़े जर्नल्स के रिपोर्टर्स, बड़े बड़े मैगजीन्स के करेस्पॉन्डेंट्स जो एडिटर तक की स्टेज पे पहुंच चुके हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं। इन सब ने एविडेंस दी, पर्सनल नॉलेज से खुद देखा इन्होंने जो, तो उसके बाद भी कोर्ट करा कि एविडेंस नहीं। तो क्या कर सकते हैं? ये मॉब का वो था जिसमें अरे भाई ये मॉब, ये जो 8 आदमियों के खिलाफ चार्जशीट थी 198 की, तो नामजद हैं, सुबह से लेकर शाम तक जलसा चला है, उसकी सब एविडेंस है ना। उनके बारे में क्या कहा? मॉब में जो लोग CBI ने किए थे वो लोग तो वो हैं कि जो ख़ास लोग थे जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, जिस कॉन्स्पिरेसी के बारे में सारे मीडिया के लोग पेश हुए हैं कि कहाँ क्या तकरीर की थी उमा भारती ने, कहाँ क्या तकरीर की थी साध्वी रितंबरा ने। ये सब चीज़ें तो एविडेंस में आई हैं और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। वो लोग जो वहाँ मौजूद थे, LIU के रिपोर्टर ने अगर कोई चीज़ लिखी है तो वो चीज़ उसका बयान हुआ है उसके सपोर्ट में, तो इसके बाद भी कोर्ट कह रहा है एविडेंस नहीं। कितना अनफॉर्चुनेट है। आज के फैसले को आप कैसे देखते हैं? सीनियर लॉयर भी देखिए ये इस वाक़े के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सन 94 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कहा था कि व्हाट वाज डिमोलिश्ड वाज नॉट मियरली एन एंशिएंट स्ट्रक्चर बट द फेथ ऑफ द माइनॉरिटीज़ in the sense of justice and fair play of majority. It shook their faith in the rule of law and constitutional processes. और उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये the miscreants who demolished the mosque and had no religion, caste or creed except the character of a criminal act. तो जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, जाहिर है कि वो सब छूट गए हैं, तो अफसोस तो हुआ ही। अब आप इसका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा? मैंने कहा हाई कोर्ट में इसकी रेमेडी है, हाई कोर्ट विल डिसाइड इट। क्या लगता है कि जज साहब आपकी वैसे तो उससे बचता नहीं? देखिए मैं इस बारे में जज के मोटिव पर कभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि उस फैसले से अफसोस हुआ आप लोग को? बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, टोटली अनएक्सपेक्टेड है। हम ये नहीं समझते थे कि ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि क्रिमिनल केस है ये और एविडेंस सब वहाँ 351 गवाहों में कम से कम 100 गवाह ऐसे हैं जो आई विटनेस हैं। तो ज़फ़र आम जिलानी को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड फैसला था
How can you और वो इस पूरे मामले को चैलेंज करेंगे अदालत में। स्पेशल कोर्ट ऑफ CBI? How can you react to this You see, judgment? and really, I was shocked to learn that the court has acquitted all. But it is for the court. Court has a right to decide either way. But I fail to understand as to how the court has ignored the evidence of so many senior IPS officers, so many senior journalists who are eyewitnesses. Even two eyewitnesses are sufficient for the conviction in a murder case. And here there are dozens of eyewitnesses. जी उनके ऊपर क्या कोई मामला चल रहा है?